प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को 500 वाट स्टेबलाइजर की वायरिंग के विषय में बताने जा रहा हूं। 500 वाट स्टेबलाइजर में पार्ट लगे होते हैं। नंबर 1 आउटपुट सॉकेट, नंबर 2 मेन लीड, नंबर 3 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नंबर 4 टू वे स्विच, नंबर 5 ऑटो ट्रांसफार्मर, नंबर 6 दो रिले ऑपरेटिंग प्लेट और छठा आपको 1 वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी चीज़ों को बांधने के लिए एक कैबिनेट की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम उसमें हम लोग जो ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आउटपुट सॉकेट, टू वे स्विच और वोल्ट मीटर को कमागर ढंग से बांध दिया जाता है। फिर उसके बाद दोनों रिले को बांध दिया जाता है। उसके बाद बांधने के बाद इसकी जो वायरिंग होती है उसको सर्वप्रथम मेन लीड में 2 तार होते हैं। उनमें से किसी भी एक तार को 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के किसी भी एक पोल में जोड़ दिया जाएगा। वहीं से एक तार उठा करके सीधा वोल्ट मीटर की एक पिन में जोड़ दिया जाएगा और एक तार को वोल्ट मीटर से निकाल करके ऑटो ट्रांसफार्मर की जीरो वाली जोड़ जाता है। जीरो वाला पॉइंट जो होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो तार सबसे अंदर निकला हुआ होता है वो जीरो वाला अर्थात कॉमन वाली तार कहलाता है। फिर उसके बाद मेन लीड का जो दूसरा सिरा होता है उसको हम फिर प्राइमरी वाइंडिंग में, जो पहला एक प्राइमरी वाइंडिंग में, दूसरा तार आउटपुट सॉकेट में, ठीक। फिर उसके बाद तुम्हारा जो मेन ट्रांसफार्मर होता है या ऑटो ट्रांसफार्मर, उसकी जो जीरो वाली वाइंडिंग तो आपने अर्थ कर दिया गया था। जो पहली वाइंडिंग है वो सीधा एक रिले, पहली ये मान लो ये फर्स्ट रिले है, या फिर इसको हम लोग इनपुट रिले कहते हैं। जो इनपुट रिले है उसका जो बी वाला पोल है उसको हम लोग एक पॉइंट में जोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर का जो दूसरा वाइंडिंग होगा उसमें। इसी प्रकार जो तीसरा होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे दूसरे रिले के सी पोल में। इसी प्रकार जो तीसरा पोल होगा वो दूसरे रिले के जोड़ देंगे एनसी वाले पोल में अर्थात बी पॉइंट में। ये हो जाएगी आउटपुट रिले। ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होती है, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, वो होती है 0 से 18 वोल्ट। उसका क्या कर देंगे, उसमें 2 तार होंगे, दोनों तार को उठा के एक रिले ऑपरेटिंग प्लेट में अर्थ कर दिया जाएगा। दूसरे तार को उठा के वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा जहाँ पर 2 डायोडों के नेगेटिव सिरे आपस में होते हैं। इन डायोडों की वैल्यू होती है IN 4007। एक क्या होगी, एक PCB से 100 mA 40 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया जाता है। दूसरे ये तार PCB से यहीं से एक तार उठा लेता है रिले के, सीधा हम लोग P1 पोल में जोड़ देते हैं। फिर हम लोग P2 पोल से एक तार निकालते हैं, सीधा जोड़ देते हैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में। इस ट्रांजिस्टर का एमीटर तुम्हारा अर्थ कर दिया जाता है। इसके बेस से एक 220 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। उसके बाद हम लोग एक 12 वोल्ट या 8.2 वोल्ट का जीना डायोड लगा दिया जाता है। जीना डायोड लगाने के बाद सीधा प्रीसेट के हम लोग चले जाते हैं सेंटर पिन में, और सेंटर पिन उसका जो एक साइड पिन होता है रिले ऑपरेटिंग प्लेट में अर्थ कर दिया जाता है। दूसरी प्रीसेट के दूसरे साइड पिन से हम लोग एक 1.5 की एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग एक सीधा डायोड के पॉजिटिव वाले पिन में चले जाते हैं। डायोड के पॉजिटिव पिन से एक 100 mA 40 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो दूसरी रिले लगी होती है इसमें जो सप्लाई दी जाती है वो हम लोग 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक अलग से लगाते हैं। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उनमें से दोनों तार को उठा करके सीधा एक हम लोग रिले ऑपरेटिंग प्लेट में अर्थ कर देते हैं। दूसरे तार को डायोड के नेगेटिव सिरे में जो आपस में जुड़े होते हैं लगा दिया जाता है। डायोड के पॉजिटिव सिरे से भी इसमें भी 100 mA 40 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग रिले के सीधा P1 पॉइंट में चले जाते हैं। P2 पोल से एक तार निकालते हैं, सीधा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जो दिया जाता है। इसका जो एमीटर होता है वो अर्थ कर दिया जाता है। इससे हम लोग एक 220 बेस से 220 ओम की रेजिस्टेंस या फिर यहाँ पे भी 8.2 वोल्ट या 12 वोल्ट का हम लोग जीना डायोड लगा के सीधा प्रीसेट के सेंटर पिन में चले जाते हैं।
इसका क्या होता है, एक साइड पिन अटका दिया जाता है, दूसरे साइड पिन से 1.5 की एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है जो सीधा डायोड के पॉजिटिव पिन में चली जाती है। इस डायोड के पॉजिटिव से भी एक हम लोग 100/40 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग रिले ऑपरेटिंग प्लेट या फिर 0 से 18 वोल्ट जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसके दोनों जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दोनों चली जाती है रिले में। जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है हम लोग इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। देखो, एक मेन लीड सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग से, मेन लीड का एक तार सीधा चला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, दूसरा भी तार देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चला जाता है। इसका एक पॉइंट अर्थ कर देंगे, दूसरे में डायरेक्ट सप्लाई दी जाएगी। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर का भी एक पॉइंट देखो अर्थ कर दिया जाता है, दूसरे पॉइंट को सीधा 2A स्विच के सीधा इनपुट वाले सीधा सेंटर वाली पिन में जोड़ दिया जाता है। और मेन लीड की एक सप्लाई अर्थ कर दी गई थी, दूसरी सप्लाई से ये देखो दूसरा सप्लाई सीधा इसके इनपुट पिन में जोड़ दिया जाता है। इनपुट पिन से एक पार निकाल कर सीधा जो तुम्हारी इनपुट रिले है उसके ए पोल में जोड़ दिया जाता है। इसलिए हम लोग इनपुट रिले इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसमें मेन सप्लाई दी जाती है। मेन सप्लाई के देखो एक डायरेक्ट पॉइंट तुम्हारा देखो इनमें आया, इनसे होते हुए ए पोल में चला जाता है। बचा यहीं से भी चाहे तुम आप आउटपुट सॉकेट से जोड़ लीजिए, आउटपुट का जो एक पॉइंट बचा सीधा चला जाती है रिले के सीधा ए पोल में। ये देखो सीधा तुम्हारा यहाँ से आ रहा, देखो सीधा ए पोल में जोड़ दी जाती है। ठीक, ए पोल से तुम्हारा सप्लाई यहीं से आउट होती है, ये तुम्हारी होती है आउट, यहाँ से सप्लाई आउट की जाती है, सीधा चली जाती है आउटपुट सॉकेट में। यही आउटपुट सॉकेट से सीधा ये सप्लाई चली जाती है जो 2A स्विच लगा तो उसके आउट पिन में चली जाती है। यहाँ से इसी से ही एक हम लोग 120 की एक रजिस्टर लगा लेते हैं, यहीं पर एक हम लोग एक LED लगा दिया जाता है। LED का जो पॉजिटिव सिरा होता है उसको अर्थ कर दिया जाता है। इस प्रकार इसे हम लोग पावर इंडिकेशन LED भी कहते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चले कि स्टेबलाइजर में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीक़ों से एक बार और बताने जा रहा हूँ। मेन लीड में 2 तार हैं, इनमें किसी भी एक तार को जो 0 से 18 वोल्ट जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो अलग से लगा हुआ था, एक सप्लाई वहाँ जोड़ दी जाती है। फिर वहीं से एक तार उठा के सीधा हम लोग एक वोल्ट मीटर में एक ऑटो ट्रांसफार्मर की 0 वाली वाइंडिंग में जोड़ना है। फिर इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा तार है मेन लीड के दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ना है। एक मेन लीड का दे गया, दूसरा तुम्हारा जो एक आउटपुट सॉकेट में अर्थ कर दोगे। फिर आउटपुट का जो दूसरा पॉइंट बचा होता है उसको उठाकर सीधा दूसरे रिले के जो आउटपुट रिले है उसके ए पोल में जोड़ते हैं। इसके बी पोल से सीधा ट्रांसफार्मर की तीसरी वाइंडिंग, इसका जो सी पोल है दूसरे वाइंडिंग से जो इसका बी पोल है दूसरी जो इनपुट रिले है इसका बी पोल का पॉइंट 1 में जोड़ दिया था। और एक जो इसका जो ए है सीधा हम लोग वहाँ पर क्या कर देते हैं, एक 2A स्विच लगाते हैं इसके इनपुट पोल में जोड़ दिया था। इसका दूसरा तार एक क्या कर दिया था, वोल्ट मीटर का दूसरा तार अर्थ कर दिया था। जो पहला तार है इसके सेंटर पॉइंट में जोड़ते हैं। जो इसका सी पोल है सीधा चला जाता है इसके तीसरी वाइंडिंग में जो सीधा जोड़ दिया जाता है। रिले काम कैसे करता है हमने माना, देखिए मेन लीड के एक सप्लाई सीधा इनपुट पोल में, इनपुट पोल से उठा के सीधा ए पोल में जाता है, क्योंकि इसका ए पोल और बी पोल आपस में नॉर्मल स्थिति में कनेक्ट होता है। हम लोग ए पोल में सप्लाई देते हैं, सीधा बी पोल से सीधा ट्रांसफार्मर की एक वाली पिन में, फिर यहाँ सप्लाई आगे बढ़ती है, इसका सी पोल में सप्लाई दे दी जाती है, फिर यही सप्लाई आगे जाती है, इसका सीधा बी पोल में कनेक्ट होता है। नॉर्मल की स्थिति में इसका जो बी पोल होता है इसका ए पोल से कनेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग ए पोल से हम लोग सप्लाई आउटपुट कर लेते हैं। जैसे ही सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, इसका जो बी पोल होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, सीधा इसका सी पोल से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए हमारी जो आउटपुट सप्लाई होती है वो प्राप्त नहीं होती, ज़्यादा हाई पर कट हो जाती है सप्लाई। या नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, जो इसका सी बी पोल ए पोल से शो करना चाहिए। इस ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग अगर कैसे जाने कि ये ट्रांसफार्मर सही है कि ख़राब है, क्या होता है, मल्टीमीटर के द्वारा इसकी प्राइमरी वाइंडिंग आपस में शो करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में शो करेंगी। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती वो अधिक रेजिस्टेंस बताया गया था, मीटर में तुम्हारी क्या होगी, रेजिस्टेंस हाई होगी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो रेजिस्टेंस तुम्हारी लो होगी। इसी प्रकार जैसे रिले की टेस्टिंग होती है, रिले में क्या होता है, इसका P1 P2 आपस में शो करना चाहिए, और इसका जो ए पोल होगा वो बी पोल से शो करेगा, और सी पोल में स्थिति में शो नहीं करेगा। नॉर्मल की स्थिति में जब स्टेबलाइजर कट हो जाता है तो इसका जो ए पोल है वो सी पोल से शो करेगा और बी पोल से शो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमारा रिले सही माना जाएगा।
वोल्ट मीटर को टेस्टिंग के लिए हम लोग वोल्ट मीटर में डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। जितनी भी सप्लाई आ रही है वोल्ट मीटर उतना बताना चाहिए। टू वे स्विच की टेस्टिंग। टू वे स्विच में क्या होता है, मल्टीमीटर के कोई भी एक पार्ट इसके सेंटर पिन में लगा दिया जाएगा, एक पार्ट इसके इनपुट पोल में, इनपुट पोल से शो करेगा और आउटपुट पोल नहीं शो करेगा। अगर आउटपुट पोल में टच करा देंगे तो इसका पोल इससे शो करना चाहिए, आउटपुट से इनपुट पोल नहीं शो करना चाहिए। अगर मेन लीड की टेस्टिंग, मेन लीड में 2 या 3 तार होंगे बारी से। अगर मान लो एक मेन लीड का तार एक पॉइंट में लगाएंगे प्लग में, दूसरे पॉइंट में किसी भी एक पोल में लगाने पर एक पोल शो करेगा। जिस तार कनेक्ट जिसके मेन लीड से होगा वो पॉइंट शो करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे से भी दूसरे पॉइंट में लगाएंगे तो दूसरी मेन लीड दूसरे पॉइंट से शो करना चाहिए। अगर बाई चांस लीड आपकी लंबी है तो क्या करेंगे, मेन लीड के 2 पॉइंट जो होते हैं उन दोनों का आपस में तार ऐड लिया जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट पोलों में लगाने से अगर मेन लीड शो करती है, अगर मीटर में अगर रीडिंग बताती है तो तुम्हारी मेन लीड सही मानी जाएगी। इस प्रकार हम लोग रिले ऑपरेटिंग 0 से 8 इस प्रकार हम लोग 500 वाट स्टेबलाइजर की वायरिंग कंप्लीट होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 140 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, अगर हमारी सप्लाई 140 वोल्ट आ रही है तो हम लोग 240 वोल्ट एसी सप्लाई प्राप्त कर लेंगे। अगर इससे कम आती है, मान लो जैसे 140 वोल्ट से कम आती है, तो उसी अनुपात में जो आउटपुट सप्लाई होती है वो घटती है। अगर मान लो 140 से कम आती है, जैसे मान लो जैसे 130 आती है तो यहाँ पर हमारी 230 वोल्ट प्राप्त होगी। अगर हमारी इस प्रकार जैसे मान लो जैसे 120 आती है तो 220 वोल्ट पर और तुम्हारी कम होती रहती है। तो इसी प्रकार रेशियो में तुम्हारी वोल्टेज तुम्हारी क्या होती है, घटती रहती है। एक बार आप लोग इस फिगर को देख लीजिए और अपनी कॉपी में बना लीजिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद।